दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा पार्टी आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी मैंने आप लोगों से जिस तरीके से प्रॉमिस किया था कि लॉजिकल रीजनिंग को हम बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पढ़ने वाले व्हेन योर सकीना मैम इज हियर सो डोंट अफियर। सो आज मैं आप लोगों के लिए लॉजिकल रीजनिंग में मतलब माइंड गेम सीरीज में एक नया चैप्टर लेके आई हूँ या फिर नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। अब जिस तरीके से तुम लोग कोड में बात करते हो ना, समटाइम्स तुम इशारों में बात करते हो, तो समटाइम्स तुम खुसफुस करते हो कि तुम दूसरे किसी को समझ में ना आ सके, और समटाइम्स तुम बात करते हो कोडिंग में कि अगर कोई इंसान सुन भी ले तो उसको समझ में ना आ सके, जब तक वो डिकोड ना कर सके तब तुम्हारी बातें तो कोई डिकोड नहीं कर सकता है। खैर, बट हम लोग क्या चीजें डिकोड कर सकते हैं, जो चीजें हम लोग को यहाँ पर दी गई होती है इसको डिकोड करना बड़ा आसान होता है। हाँ माना तुम इस चीज में प्रो हो, बट हमें इस चीज में प्रो बनाने वाली है हमारे सकीना मैम भी यहाँ पर आ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो बच्चा बेटा ये सिर्फ अल्फाबेट्स का खेल होता है। अल्फाबेट्स मतलब ए से जेड तक हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, और साथ ही साथ हमारे नंबर्स का खेल होता है। तो दो चीजें होती है, अल्फाबेट्स का खेल है, साथ ही साथ मेरे पास नंबर मतलब जो 0 से 9 नंबर होते हैं इसका खेल है। तो ये अगर ये कोड दिया है तो हमें इस तरीके से डिकोड करना होता है, अगर ये कोड दिया है हमें इस तरीके से डिकोड करना होता है। तो दीदी ये क्या बोल रहे हो, हमारे सर के बड़े ऊपर से चला गया है, तो यार ऊपर से ना जाए, इसीलिए बने रहिए आप लोग इस लेक्चर में। और मैं आप लोग को बता दूं माइंड गेम सीरीज में रोज रात को मेरा 9 बजे लेक्चर आने वाला होता है, तो आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए और साथ ही साथ ये सारी चीजें पढ़ते रहिए। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग में मैं आप लोग को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। सो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास मैंने आप लोग को बोला जैसे कि ए से जेड तक मेरे पास लेटर होते हैं। तो मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर देयर इन ए टू जेड। ठीक है, बताओ जल्दी से कितने होते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से लिख कर जाना, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम लोग ने लेक्चर्स अच्छे से देखा भी है। तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं 26। अच्छा तुम्हें सबकी प्लेस वैल्यू मालूम है, जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि एच कौन से नंबर पर आता है, तो जल्दी से बताओ। जैसे मैंने एकदम कोई पूछा एच कौन से नंबर पर आता है, तुम्हें पता है? नहीं पता है। मैंने बोला एस कौन से नंबर पे आता है, नहीं पता। टी कौन से नंबर पे आता है, नहीं पता। ओ कौन से नंबर पे आता है, नहीं पता। पी कौन से नंबर पे आता है, नहीं पता। क्या पता होगा ज्यादा से ज्यादा, ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, जेड कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, वाई कौन से नंबर पे आता है, क्योंकि ये ना बिल्कुल ये 20 हम बोल देंगे जेड दीदी 26 पे आता है, वाई आता है 25 पे, उसी तरीके से ए आता है दीदी 1 पर, बी आता है 2 पर, करेक्ट, इसी तरीके से बोलोगे। इसीलिए मैं आप लोग के लिए यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसकी वजह से आप बिल्कुल गोते खाना आपसे बिल्कुल ही बंद कर दे। सो दीदी क्या हम लोग समझने वाले आज बच्चा बाटी, हम लोग पूरे तरीके से कोडिंग डिकोडिंग समझने वाले। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद करनी है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अब यार हम लोग 26 अल्फाबेट्स है, रटने तो नहीं वाले, ठीक है। क्रैमिंग क्या था, इतने बड़े होके तो हम लोग नहीं करने वाले है ना, वी आर नॉट लिटिल किड्स कि अब हम क्रैम करके जाएंगे कोई चीज। चलो तुम्हारे पास सबसे पहली ट्रिक होती है इजोटी। क्या याद रखना है तुम लोग को, इजोटी। दैट मीन्स क्या है दीदी, इजोटी बोले तो बच्चा बाटी यहाँ पर हम लोग को इजोटी के प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ ए आता है 1 पर, तो ये मेरा अल्फाबेट है और ये 1 जो है ना ये इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इजोटी मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है, इजोटी, EJOTY, EJOTY, ये इजोटी ट्रिक है हमारे पास, जिसमें से हम लोग ने लिख लिया कि मेरे पास मैं अगर बताऊं तो ई मेरा आता है मेरा 5 नंबर पर, उसी तरीके से जे आता है 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। तो मतलब क्या है, दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये हर कोई 5 की प्लेस वैल्यू से वेरी हो रहा है, या 5 की प्लेस वैल्यू पर ये प्रेजेंट है ना। जैसे E 5 पर है, J 10 पर है, O 15 पर है, T 20 पर है और Y 25 पर। अब अगर मैं इनके बीच का कोई आप लोग से अल्फाबेट पूछ लो, तुम उसका अच्छे तरीके से बता सकते हो। जैसे मैंने पूछा H कौन से पर आता है, H फॉर, हाँ हॉर्स फॉर H, 8, करेक्ट। अब अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों से W किस पर आता है, सोचो W किस पर आता है, तो इससे तुम पता लगा सकते हो 23। इनके आगे पीछे देख लो यार। देखो हमने H को किस तरीके से पता लगाया, क्योंकि हमारे पास J के पहले क्या आता है, ABCDEFG H, ठीक है। तो GH होता है ना, ABCDEFG, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 है, 6 7 8, तो हम लोग इसके बीच के अच्छे तरीके से पता लगा सकते हो। उसी तरीके से अगर मैंने बोला Q कौन से पर आता है, तो तुम अच्छे तरीके से बता सकते हो OPQ, ठीक है। तो ये 15 पर, ये 16, ये 17, दीदी Q आता है 17 पर। तो हम लोग अगर ये पता है कि O 15 पर आता है, तो O के बाद आता है PQ, तो मैं फटाफट से बता सकती हूँ यार 17 पर आता है, क्योंकि O आता था मेरा 15 पर। इस तरीके से तुम लोग अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। बट फिर भी दीदी हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि यार कुछ अगर ज्यादा लेटर्स आगे आ जाते तो हमें थोड़ा सा सोचने में ना प्रॉब्लम हो रही है। इट्स समथिंग लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस, है ना। मुझे भी लग रहा था यार कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस। अच्छा अब क्या करें, अब दीदी आपके पास कोई और ट्रिक है मैम,
तो मेरे पास एक और ट्रिक है जिससे मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू इससे भी अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ। अच्छा, उससे पहले मैंने आप लोगों को 3 चीजें होमवर्क में दी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है और एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये आप लोग इजोटी वाली ट्रिक लगा के बताना, तो मैं समझ जाऊंगी कि इजोटी वाली ट्रिक हेल्पफुल है भी या फिर नहीं। ठीक है, इसमें अगर दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, मैंने सकीना मैम में है, डोंट अफेयर। चलो नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। आप लोग के पास है सिफिलोरेक्स, या करेक्ट, सिफिलोरेक्स मतलब क्या है, CFICP लोरेक्स, SFI और LORUX लोरेक्स। ठीक है, इसमें क्या है दीदी, इसकी भी हमें प्लेस वैल्यू याद करनी, कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से तुम लोग प्लेस वैल्यू याद कर सकोगे। हमने यहाँ पर देखा था दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 5, कौन, इजोटी, EJOTY, इजोटी बोले तो मल्टीपल ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू से ये वेरी कर रहे थे, है ना। अगर E5 पर है तो J10 पर, O15, T20, Y21। इसी तरीके से सिफिलोरेक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये 3 की गैप पर प्रेजेंट है, जिससे कि तुम लोग किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अच्छी तरीके से बता सकते हो। अच्छा, अब मैं पूछ लूं कि डी कौन से पर आता है, तो सिफिलोरेक्स में ये सी है, डी आ जाएगा हमारे 4 पर। मैंने पूछ लिया एम कौन से लेटर पर आता है, तो तुम लोग क्या बताओगे, जल्दी बताओ एम कौन सा पर आता है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। देखो चलो मैं सिफिलोरेक्स पहले समझा देती हूँ, चलो मैं सिफिलोरेक्स पहले तुम लोग को समझा देती हूँ। मतलब सी आता है 3 पर, एफ की अगर मैं बात करूँ तो ये आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ स्टैंड्स फॉर 15, आर 18। अगर मैं बोल दूँ एस कौन से पर आता है, तुम झट से बोल दोगे दीदी 19, टी कौन से पे आता है 20, ठीक है, यू आता है 21 और एक्स आता है 24। देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये टेबल चल रही है 3 की हमारे पास, बताओ मुझे टेबल चल रही है 3 की, है ना, करेक्ट। चलो तो अगर मैं बोल दूँ कि बी किस पर आता है 2, करेक्ट, मैंने बोल दिया। अब एच किस पर आता है बताओ, आया कैसे आएगा, HIJK, तो H, जी किस पर आता है, सोचो 7, करेक्ट। टी किस पर आता है, RST, मतलब R तो 18 पे है, 19 ये 20 पर आ गया, वेरी गुड। अब मैंने बोला V किस पर आता है, UV 22, ठीक है। मैंने अगर बोला N किस पर आता है, LMN, तो L 12 पर है, तो M अगर होगा 13 पर तो N होगा 14 पर। इस तरीके से तुम आसानी से आप किसी भी प्लेस वैल्यू को याद रख सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिफिलोरेक्स। ठीक है, सिफिलोरेक्स क्या है, जो हर 3 वैल्यू से शिफ्ट हो रहा है या 3 वैल्यू से वेरी कर रहा है। हमें बस कुछ नहीं, सिफिलोरेक्स लिखना है, CFILORUX। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ट्रिक है, ये तुम लोग को अच्छे तरीके से याद आएगी। इससे तुम लोग को हर वैल्यू की, मतलब जितने हमारे 26 अल्फाबेट्स है उन सभी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगी। ठीक है, पहला इजोटी याद रखेंगे, दूसरा सिफिलोरेक्स याद रखेंगे, और याद क्या रखना है, प्लेस वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आर 26। चलो एक और चीज करते हैं, बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों के लिए यहाँ कुछ स्पेशल ऑफर्स लेकर आई जो कि अनअकैडमी की तरफ से रहने वाले, और ये सुन के आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड प्लस खुश हो जाएंगे, बिकॉज अगर बात ही ऐसी है डिस्काउंट से इतने ज्यादा बड़े। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई तक वैलिड है, पहले ही वार्निंग दे रही हूँ तो जल्दी से सुन लो, ठीक है। यहाँ पर बच्चा पार्टी अगर आप लोग CBSE क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन साथ ही साथ CUET का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे क्या मैंने आप लोग को बताया था, CUET में आप लोग के 3 मतलब पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज, डोमेन, और आप लोग के पास GT मतलब जनरल टेस्ट, जिसका लॉजिकल रीजनिंग पूरा मैं कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर ये करवाना है तो इसकी ओरिजिनल प्राइस 31,000 रुपीज है। बच्चा पार्टी इसमें आप लोग को क्लास 12 भी कंप्लीटली मिल रहा है, साथ ही साथ CUET कंप्लीटली मिल रहा है, जिससे कि आप अभी से प्रिपरेशन करके प्रो बन सकते हैं और CUET की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे वो आप लोग ले सकते हैं। तो बट इसके यहाँ पर ऑफर के हिसाब से आप लोग को 58% ऑफ मिल रहा है। ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 14,000 में आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, जिसमें अगर आप लोग साइंस के हैं तो साइंस वालों के लिए भी है अवेलेबल है, कॉमर्स वाले गए तो उसके लिए भी अवेलेबल है, और इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड तो ह्यूमैनिटीज वालों के लिए भी अवेलेबल है। तो आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड अप्लाई कर देना सकीना, और जिससे कि आप लोग को ये 14% का, ये 58% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ये नहीं लेना चाहते, अगर आप लोग क्लास 12 इसमें से एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, तब भी ये सब्सक्रिप्शन आप लोग के लिए अवेलेबल। इफ यू हैव टू एनरोल सिर्फ CUET के लिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CUET UG डोमेन, लैंग्वेज और GT का सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिल रहा है
वैसे तो ये 14,000 का सब्सक्रिप्शन होता है, बट आप लोगों के लिए यहाँ पर 28% का डिस्काउंट रखा गया है और यहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 8,000 में मिल रहा है, जिसमें आप लोग को बहुत सारे मल्टीपल फैकल्टीज मिल रही है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग को किस फैकल्टी से पढ़ना है, जिसके साथ वाइब मैच करे उसके साथ पढ़ो। यहाँ भी आप लोग के साइंस के लिए अवेलेबल है ये सब्सक्रिप्शन, कॉमर्स वालों के लिए भी अवेलेबल है, और इफ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर ये अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं अगर बताऊँ तो बहुत सारी बैचेस चल रही है हमारे यहाँ पर और स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, और कुछ स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे मैं निर्मल बैच की बात करूँ तो ये CUET 2024 को टारगेट कर रही है। यहाँ पर साइंस बैच है ये, कि अगर इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो कंप्लीटली ये बैच आप लोग को हेल्प करने वाली, जिसमें आप लोग की हमारी स्मृति मैम है, विशाल सर है, सुनील जांगरा सर है और भारत पंचाल सर। तो ये 1 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग 58% डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सकीना कोड लगा लेना तभी 58% डिस्काउंट मिलेगा। भूल के भी गलती मत करना, नहीं तो इतना बड़ा डिस्काउंट खो दोगे। साथ ही साथ टारगेट CUET बैच है, ये बैच बच्चा पार्टी आप लोग के लिए काफी ज्यादा बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल ओनली फॉर 1200 रुपीज। तो हरी अप सून, इसमें 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव आप लोग को कोर्स मिलेगा, जहाँ पर वरुण सर आप लोग को पढ़ाएंगे, राहुल त्रिवेदी सर और शीतल मैम आप लोग को पढ़ाने वाले। साथ ही साथ विजेता बैच 2024 वालों के लिए रखा गया है, ये कॉमर्स बैच है बच्चा पार्टी। तो ये कॉमर्स में आप लोग कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले, ये भी साल भर का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आप लोग को बहुत सारे 5 फैकल्टीज हम लोग की पढ़ाने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग 58% डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो यार ये चीज याद रखो कि ये सभी बैच के लिए एनरोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 जुलाई आखिरी मतलब दिया गया आप लोग के डेट। तो आज हो चुकी है 13, 2 दिन बाकी है, जल्दी से जाओ, एनरोल नाउ। और साथ ही साथ एक और लक्ष्य बैच आप लोग के लिए CUET 2024 के लिए रखी गई, ये स्टार्ट हमारी हो चुकी है 11 जुलाई से, और ये ह्यूमैनिटीज बैच साइंस बता रही, कॉमर्स बता दी, ह्यूमैनिटीज बैच है, जिसमें हमारे इंद्र विक्रम सर है, अनुष्या मैम है, साक्षी मैम है और साथ ही साथ दिगराज सर है। तो यार अगर आप लोग किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो 58% डिस्काउंट के साथ आप लोग एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सिर्फ आप लोग CUET में एनरोल करना चाहते हैं तो 28% के डिस्काउंट के साथ कर सकते हैं, जिसमें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। कोड लगा लेना सकीना, तो जिससे 58% और 28% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। 2 चीज तो याद हो गई कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करना है। अब हमारे पास अपोजिट प्लेस वैल्यू से याद करनी होती है। अपोजिट प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है, अपोजिट लेटर्स। जैसे मैं बात करूँ A फर्स्ट पर है और Z लास्ट पर है, तो हम बोलते हैं ना, या तो हमें क्लास में 2 ही बच्चे याद रहते हैं। जैसे एक टीचर की बात करूँ, एक एजुकेटर की बात करूँ, तो समटाइम्स हमें पता है 2 ही बच्चे याद होते हैं, या तो बहुत नाम हो या बदनाम हो, ठीक है। ऐसा बदनाम में मतलब जो शरारती होता है, ठीक है, नॉटी होते हैं जो थोड़े, ठीक है, मतलब जिनको शरारत करने की आदत होती है, जो टीचर से बड़ी डांट खाता है। नाम मतलब जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्राइट लर्नर्स होते हैं, उनकी बात करें, ठीक है। अपोजिट लेटर्स पे बात करें, अगर E फर्स्ट पर है तो लास्ट कौन होता है, Z26, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं बोलूँ अपोजिट लेटर ऑफ Z तो तुम बोलोगे A, ठीक है। अपोजिट लेटर ऑफ E तुम बोलोगे Z। इस तरीके से हमें सभी के अपोजिट लेटर्स याद रखने होते हैं, बिकॉज वो भी कोडिंग डिकोडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। देखो यार, तुम बोलोगे दीदी आप पढ़ाने आए थे कोडिंग डिकोडिंग, तो उसके सवाल सॉल्व करने से पहले हमें उस कंसेप्ट की डेप्थ में नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अगर तुम्हें डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी तो तुम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कैसे तुम्हारा CUET निकलने का सपना पूरा होगा बच्चा पार्टी। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले ये समझना है। चलो मैं बता देती हूँ कौन किसका अपोजिट लेटर होता है। A की बात करूँ तो A1 है तो Z26 होता है, ठीक है। B की बात करें तो आप लोग बता देंगे दीदी Y, बिकॉज B2 होता है और Y25 होता है, करेक्ट। C की बात करूँ तो C होता है 3 और उसका अपोजिट होता है X। D की बात करूँ तो D और उसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, W। मतलब तुम्हें बस यहाँ पर सीधी ABCD लिखना है, यहाँ पर उल्टी ABCD लिखना है ना, जैसे Z Y X W V U T, इस तरीके से। अब चलो E की बात करूँ तो E का जो अपोजिट है वो है V। F की बात करें तो F का अपोजिट है U। G की बात करें तो G का अपोजिट है T, और मैं बोलूँ T का अपोजिट तो आप बोलेंगे G, ठीक है। मतलब दोनों वाइस वर्सा अपोजिट होते हैं, ठीक है। H की बात करूँ तो H का अपोजिट है S, या S की बात करूँ तो S का अपोजिट है H, ठीक है, वाइस वर्सा। I की बात करूँ तो I का अपोजिट है R, और R की बात करूँ तो R का अपोजिट है I। J की बात करूँ तो J का अपोजिट है Q, और Q का अपोजिट है J, वाइस वर्सा वापस। L की बात करूँ तो L का अपोजिट है O, O का अपोजिट है L। M की बात करें तो M का अपोजिट है N, और N की बात करूँ तो N का अपोजिट है M।
दीदी पर ये याद रखना बहुत मुश्किल है ना, है मुझे पता था कि मेरी बच्चा पार्टी को वापस से यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। सो मैंने क्या बोला है, लॉजिकल रीजनिंग तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपने सकीना मैम पर छोड़ देनी। मैंने सकीना मैम इज हियर सो डोंट इंटरफेयर। चलो, तो मैंने माइंड मैप सीरीज में, माइंड गेम सीरीज में तुम लोग के लिए माइंड गेम्स ही लेकर आई। अब हम लोग को, मैं तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न करवाने वाले हूँ। चलो, ए से जेड तक हम लोग ने इस तरीके से लिख लिया। अब तुम लोग किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, एक अच्छी सी ट्रिक है। देखो मेरे दिमाग में यही आई तो मैंने ये लिख दी है, तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा आता है तो लेट मी सजेस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी इस तरीके से भी और भी अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि यार बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और कल रात ना यार 7 बजे हमारा सेशन रहने वाला है, किस पर, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पर, जिससे कि इफ यू आर न्यू टू माई सेशन तो आप लोग को बता दूं, क्योंकि जो भी मैं आप लोग को यूट्यूब पर ये कंसेप्ट समझाती हूँ ना, इसके पूरा क्विज सेशन मतलब पूरे क्वेश्चन आंसर हमारा वहाँ पर होंगे। ऐसा क्यों दीदी, यूट्यूब पर क्यों नहीं होगा? यूट्यूब पर क्विज कंडक्ट करवाना इज क्वाइट डिफिकल्ट यार, हमें मेंटी करवाना पड़ता है। वहाँ बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज वहाँ पोल्स होते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, इस तरीके से पोल्स आप लोग के पास होते हैं। तुम्हें भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है, लिंक बनी रहती है और बहुत सारे नए क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी, 7 बजे कल मिलते हैं स्पेशल क्लास पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, कमेंट सेक्शन में भी लिंक आप लोग को दे दूंगी। चलो, मैंने इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक निकाली, A से Z पर। तो मैंने बोला अजय एक बॉय है, BOY हो जाएगा बॉय, ठीक है, जो क्रैक्स खाता है, ठीक है, CREX क्रैक्स खाता है। वो दिलवाले मूवी देख रहा था, ठीक है, मूवी देखते देखते इवनिंग हो गई, EV से इवनिंग हो गई, ठीक है। अब इवनिंग हो गई तो उसको क्या, फ्यूचर की टेंशन होने लगी कि भाई साहब CUET तो मुझे देना है पर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने तो दिलवाले मूवी देख ली थी। हाँ यार दिलवाले देखो, फिर फ्यूचर की टेंशन हो गई। तो फ्यूचर की टेंशन हो गई तो उसने क्या करा, वो उठा और GT रोड पर चला गया कि थोड़ा मूड फ्रेश करके आता है, वो फिर पढ़ने बैठेंगे। तो वो क्या करा, GT रोड पर घूमने चला गया। GT रोड पर वो हेडफोन्स लगा के गया था, तो वहाँ पर वो सुनने लगा हनी सिंह के सॉन्ग। किसके, HS से मैंने डाल दिया हनी सिंह के सॉन्ग। हनी सिंह के सॉन्ग सुन रहा था, तो वहाँ पर वो चलते चलते पहुँच गया इंडियन रेलवे, IR से मैंने लिख दिया इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जब वो चढ़ा तो उसने देखे वहाँ पर जेब कतरे हैं, ठीक है, इंडियन रेलवे में उसको पता चला कि लोकल में तो जेब कतरे हैं, ठीक है। और वो कमला पसंद खा रहे थे, जेब कतरे क्या खाए थे, KP से कमला पसंद खाए थे, पर ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो उसने कमला पसंद नहीं खाया। उसको जेब कतरों ने बोला लो जी लो आप भी खाओ, पर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, MANA मना कर दिया। इस तरीके से तुम याद रख सकते हो कि अजय एक लड़का है जो कि क्रैक्स कर रहा था और दिलवाले मूवी देख रहा था। मूवी देखते देखते इवनिंग हो गई तो उसको फ्यूचर की टेंशन हो गई। देन वो GT रोड निकल चुका, GT रोड पे वो हनी सिंह के गाने सुन रहा था। देन उसने इंडियन रेलवे देखी, वहाँ वो ट्रेन में चढ़ गया, वहाँ उसने जेब कतरे देखे जो कि कमला पसंद खाए थे। वो उसको बोले थे लो जी लो आप भी खाओ तुम भी खाओ, उसने मना कर दिया, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। मुझे जो मन में आया मैंने आप लोग को बता दिया। मुझे लग रहा है इट इज क्वाइट सिंपल टू लर्न, ठीक है, हम कर सकते हैं। चलो एक आधी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। चलो पेन ले लेते हैं, कौन सा कलर के लिए जल्दी से बताओ, पर्पल ले लेते हैं। ओके, इन अ सर्टेन कोड गोल इज रिटन एज GRDO। गोल को कैसे लिखा गया है, GOAL। गोल को लिखा गया है JRDO। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग दूसरा समझ जाए कि क्या हम लोग का लॉजिक लग रहा है। हम लोग को दिया है हाउ इज प्लेन रिटन इन दैट कोड, तो प्लेन के कैसे लिखेंगे ये हम लोग को बताना है, ठीक है, ये हम लोग को दिया है। चलो हम लोग देखते हैं कि G के बाद J कैसे आता है, G के बाद J कैसे आता है। G के बाद क्या आता है, ABCDEFG HIJ, मतलब +3 के बाद आ रहा है, ठीक है। क्या दूसरे में भी सेम चीजें फॉलो हो रही है, चलो देखते हैं। ये +3 के बाद आ रहा है, ये तुम्हें याद रखना है। दूसरे में भी सेम चीज फॉलो हो रही है, ये देखते हैं। OPQR, इस हाथ पर ले लेती हूँ, PQR +3 आ रहा है, वेरी नाइस। तो ये भी यार O तो हो गया। एक ही बात देखते हैं, एक के बाद क्या आता है, BCD +3 अगेन, वाओ। L को भी चेक कर लेते हैं कि क्या सभी में +3 वाला लॉजिक फॉलो हो पा रहा है। L के बाद क्या आता है, MNO, वाओ। तो यहाँ पर लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, मेरे +3 सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना कि व्हेन योर सकीना दी इज हियर, व्हेन आवर सकीना मैम इज हियर, सो डोंट इंटरफेयर। जल्दी से यार एक कमेंट जरूर कर देना। तो इसी तरीके से अगर सब में +3 वाला लॉजिक फॉलो हो रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर भी हमारा +3 का लॉजिक फॉलो होगा। यस दीदी, यस मैम, +3। चलो बताओ P के बाद क्या आता है, जल्दी से कमेंट्स में। P के बाद क्या आता है, OPQRS, ऐसा आता है, ठीक है। L के बाद MNO,
ठीक है। ए के बाद बी सी डी, डी आता है, एन के बाद एम एन, ओ पी क्यू। बताओ ये वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है? एस ओ डी क्यू, एस ओ डी क्यू, यस दीदी दिख रहा है एस ओ डी क्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो हम लोग जीत चुके हैं, यहाँ पर आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपए, है ना, जो कि हमें CUET करने के बाद तो अच्छी से जॉब में मिलने वाले तो हमारा करेक्ट आंसर होता है SODQ। इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कल मेरी 7 बजे के सेशन में आ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से और कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, क्या क्या वेराइटी होती है। ये सारी चीज़ सॉल्व करने के लिए आप मेरी क्विज में बने रहने के लिए कल अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है नहीं डाउनलोड किए तो प्ले स्टोर पर जाना। प्ले स्टोर पर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग डालेंगे अनअकैडमी, ठीक है। तो आप लोग को एक जो ऐसा कप वाला साइन आता है ना, वो इस तरीके का मिल जाएगा, एक ऐप आप लोग को दिख जाएगी अनअकैडमी, ठीक है। यहाँ जैसे लोगो दिख रहा है ना आप लोग को वैसा ही। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर आप लोग एजुकेटर्स नेम में सर्च कर लेना। एजुकेटर्स नेम में आप लोग को मेरा नाम सर्च कर लेना है, सकीना अली, SAKIN। तुम्हारी मैम का नाम क्या है? सकीना अली। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देयर इज अ फॉलो बटन, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, FOLLOW, जिससे कि अनअकैडमी विल गिव यू द नोटिफिकेशन व्हेनेवर सकीना अली इज लाइव, ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे मेरी क्लास रहने वाली है, जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग का सभी चीज़ें बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने तो क्या वाले हैं, अब तो पढ़ तो लिया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले। तो चलिए फटाफट इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बता के जाना यार, जैसा भी लगाओ पर दिल से बता के जाना कि दीदी ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये और इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।